एक शहर में दो दोस्त रहते थे। उसका नाम रघुवीर और सुप्रिया था। यह दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। बचपन में एक दूसरे के साथ रहते हैं। रघुवीर बहुत आलसी होता है। रघुवीर कभी अपना काम टाइम पर नहीं करता। सारे काम सुप्रिया से करवाता था। सुप्रिया कर भी देती थी। रघुवीर को गाने सुनना और गेम खेलना बहुत पसंद था और सुप्रिया पढ़ाई में बहुत होशियार होती थी। सुप्रिया को पढ़ाई करना और रघुवीर से बातें करना पसंद था। इन दोनों के बीच कोई नहीं आता था जब सब रघुवीर से डरते थे। ऐसा ही समय बीतता है और दोनों बड़े हो जाते हैं। रघुवीर के अंदर कोई सुधार न होता देख के रघुवीर के मम्मी पापा को बहुत चिंता रहती है। डांटने पर सुप्रिया हर बार रघुवीर को बचा लेती थी, पर यह कब तक चलता। दोनों कॉलेज आ गए थे। रघुवीर एक क्लास पीछे था सुप्रिया से, क्योंकि रघुवीर फेल हो गया था। रघुवीर के पिता ने रघुवीर को बहुत सुनाया और रघुवीर कुछ नहीं बोलता, चुपचाप अपने रूम में चला जाता। उतने में सुप्रिया आ जाती है और रघुवीर के पापा सुप्रिया से कहते हैं, बेटा अब तू ही इसे समझा। अब सुप्रिया रघुवीर के पास जाती है और रघुवीर को पढ़ाई करने के लिए बोलती है। सुप्रिया रघुवीर को कहती है, आगे तुमने पढ़ाई नहीं की तो मैं तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकती। रघुवीर बहुत सीरियस हो गया था। पापा ने बहुत गुस्सा किया आज रघुवीर पर। रघुवीर ने सुप्रिया से कहा, यार मुझसे नहीं होती पढ़ाई। सुप्रिया कहती है, मैं तेरी हेल्प करूंगी, हम दोनों साथ में पढ़ाई करेंगे। तो रघुवीर मान जाता है और हर रोज दोनों पढ़ाई करते। सुप्रिया रघुवीर को पढ़ाई में पूरी मदद करती है। अब रघुवीर का मन ना होने पर भी सुप्रिया के साथ पढ़ाई करता, क्योंकि रघुवीर कभी सुप्रिया का दिल नहीं दुखाना चाहता था। रघुवीर सुप्रिया को बहुत पसंद करती है बचपन से ही, पर कभी कहती नहीं है। और रघुवीर भी सुप्रिया को बहुत पसंद करता है। बचपन से दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर कभी एक दूसरे से नहीं कहते। दोनों डरते हैं क्योंकि हमारी दोस्ती खत्म ना हो जाए और एक दूसरे से दूर ना हो जाए। पर रघुवीर की मम्मी कभी कभी सुप्रिया को कहती रहती है कि बेटा तू ही रघुवीर का ख्याल रख सकती है, तू मेरे रघुवीर से शादी कर ले। इस पागल को तेरे अलावे कोई नहीं समझ सकता। रघुवीर तेरे अलावे किसी और की नहीं सुनता। रघुवीर की मम्मी सुप्रिया को पसंद करती है। सुप्रिया को शर्म आ जाती है। रघुवीर की मम्मी कहती है, हर रोज रघुवीर के पापा रघुवीर पर गुस्सा करते हैं। इतना सुनकर के सुप्रिया अपने घर चली जाती है, क्योंकि रघुवीर घर पर नहीं होता, अपने पापा के साथ कहीं गया होता है किसी काम से। एक दिन कॉलेज की तरफ से घूमने ले जा रहा था। सुप्रिया रघुवीर से कहती है, हमें भी घूमने के लिए जाना है। तो रघुवीर कहता है, हाँ क्यों नहीं। सुप्रिया रघुवीर और सुप्रिया दोनों का नाम लिखवा देती है। दोनों अपने घर पर कहते हैं जाने के लिए, पर रघुवीर के पापा नहीं जाने देते हैं रघुवीर को। उसके पापा डांटने लगते हैं, कोई काम अच्छे से करता है क्या जो यह कहीं जाए, पढ़ाई पर ध्यान तो है नहीं। तभी सुप्रिया आ जाती है और रघुवीर के पापा से कहती है, अंकल रघुवीर को मैं पढ़ाती हूँ। और रघुवीर पढ़ाई कर अच्छे से ध्यान देने लगा है। अब रघुवीर को मेरे साथ जाने दो, अब रघुवीर कभी फेल नहीं होगा, मुझे यकीन है। सुप्रिया की बात सुनने के बाद रघुवीर के पापा राजी हो जाते हैं। सुप्रिया रघुवीर के पास जाती है और कहती है, सुबह जल्दी उठ जाना। ठीक है। फिर दोनों जाने के लिए तैयारी करने लगते हैं। अगले दिन सुबह सब जाने के लिए तैयार थे, पर रघुवीर को लेट करने की बीमारी होती है। तभी सुप्रिया तैयार होकर आ जाती है रघुवीर के घर पर। रघुवीर अभी तक सो रहा होता है। सुप्रिया, रघुवीर कहाँ है? रघुवीर की मम्मी, रघुवीर सो रहा है। सुप्रिया, अभी तक सो रहा है? इतना कह के सुप्रिया रघुवीर के रूम में चली जाती है और रघुवीर को उठाने लगती है। रघुवीर कहता है, कुछ देर और सोने दो यार। सुप्रिया कहती है, नहीं हम दोनों लेट हो जाएंगे। फिर रघुवीर उठ जाता है और जल्दी से तैयार होने लगता है, क्योंकि रघुवीर सुप्रिया का हर कहना मानता है और इसे कॉलेज की ओर जाते हैं। दोनों कुछ ही टाइम बाद
कॉलेज पहुंच जाते हैं और कुछ देर और लेट करते तो सब निकल जाते। सुप्रिया रघुवीर को मारने लगती है क्योंकि सब बस में बैठ गए थे, सिर्फ रघुवीर और सुप्रिया का ही इंतजार कर रहे थे। दोनों भी जल्दी से बस में बैठ जाते हैं और मौज मस्ती करते हैं और गाना गाते हैं। रघुवीर और सुप्रिया को सबसे पीछे की सीट मिलती है। लेट होने की वजह से सुप्रिया रघुवीर पर गुस्सा करती है। आज तेरी वजह से बस छूट जाती ना, सब रघुवीर कहता है। यार सॉरी। सुप्रिया मान जाती है और बातें करने लगती है। सुप्रिया को नींद आने लगती है और रघुवीर अपना फोन से गाने सुन रहा होता है। सुप्रिया खिड़की के पास ही बैठी होती है और खिड़की पर सर रख के सो जाती है। जैसे जैसे बस हिलती है वैसे वैसे बार बार सुप्रिया उठ जाती है। तब रघुवीर देख लेता है और अपने कंधे पर सुप्रिया का सर रख देता है। सुप्रिया रघुवीर के कंधे पर ही सो जाती है। तभी अचानक बस ब्रेक मारती है तो सुप्रिया रघुवीर को कस के पकड़ लेती है और रघुवीर को बहुत अच्छा लगता है। रघुवीर भी अपने हाथ सुप्रिया के कमर पर रख देता है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। सुप्रिया नींद में रघुवीर के गले के पास ही सुप्रिया के लिप्स लगने लगते हैं। तभी रघुवीर को कुछ होने लगता है। रघुवीर सुप्रिया को कस के पकड़ लेता है और सुप्रिया भी रघुवीर को पकड़ लेती है। न जाने क्या होता है दोनों को, और रघुवीर भी अपने आप को संभाल नहीं सका। सुप्रिया इतना करीब आ गई थी। सुप्रिया और रघुवीर के लिप्स एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और रघुवीर सुप्रिया को किस करने लगता है और सुप्रिया भी साथ देती है। दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। सुप्रिया को रघुवीर प्यार से अपनी ओर खींच लेता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी अचानक बस रुक जाती है और रघुवीर दूर हो जाता है। तभी सुप्रिया रघुवीर को अपनी ओर करती है और पर रघुवीर कहता नहीं। फिर सुप्रिया भी दूर हो जाती है। अब दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। रघुवीर कहता है सॉरी। वो सुप्रिया पता नहीं क्या हुआ, रघुवीर डरने लगता है। पर सुप्रिया रघुवीर के बोलने से पहले ही रघुवीर के लिप्स पर अपनी उंगली रख देती है और कहती है जो हुआ अच्छा हुआ, मुझे अच्छा लगा। बस फिर से चलने लगती है। सुप्रिया रघुवीर से कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ रघुवीर। काफी टाइम से रघुवीर भी सुप्रिया को पसंद करता था। रघुवीर भी कहता है मैं भी बहुत प्यार करता हूँ सुप्रिया, पर हमारी दोस्ती खराबी न हो इसलिए कभी कहा भी नहीं। फिर दोनों गले लग जाते हैं और दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों बातें करने लगते हैं। कब और कैसे हुआ दोनों को प्यार यह बताने लगते हैं। तभी एक होटल के पास बस रुकती है और सब अपना सामान लेकर होटल में जाते हैं अपने अपने रूम लेने के लिए। सुप्रिया और रघुवीर भी होटल में जाते हैं। तब सुप्रिया रघुवीर से कहती है एक रूम ले लेना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। रघुवीर कहता है ठीक है। रघुवीर एक ही रूम लेता है। लंबा सफर था तो रात को होटल में ही रुक सकते हैं सभी। सुप्रिया और रघुवीर अपना अपना सामान लेके रूम में चले जाते हैं और रूम बहुत शानदार होता है। सुप्रिया जाते ही नहाने चली जाती है और रघुवीर बैठा रहता है अपने मोबाइल में गेम खेलने लगता है। तभी सुप्रिया आ जाती है। रघुवीर सुप्रिया को देखते ही रह जाता है। सुप्रिया रघुवीर के पास आ जाती है और कहती है क्या हुआ। तो रघुवीर कहता है तुम बहुत सुंदर दिख रही हो। सुप्रिया शर्माते हुए कहती है मैं तो सुंदर ही हूँ, आओ नहाने चलो। फिर रघुवीर भी चला जाता है नहाने। रघुवीर नहाकर बाहर निकलता है और वो टॉवल में ही बाहर आ जाता है। रघुवीर भूल गया कि सुप्रिया भी उसके साथ है। सुप्रिया रघुवीर को देखने लगते हैं और रघुवीर के पास आ जाती है और रघुवीर को गले लगा लेती है। रघुवीर भी गले लगा लेता है सुप्रिया को। दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। रघुवीर कहता है सुप्रिया क्या यह सही है। सुप्रिया कहती है जो भी हो रहा है सही हो रहा है। रघुवीर आज तुम मुझे अपना बना लो, बहुत दिनों के बाद मुझे मेरा प्यार मिला है। इतना सुनते ही रघुवीर सुप्रिया को गोदी में उठा लेता है और बेड पर लिटा देता है। दोनों प्यार करने लगते हैं। दोनों सब कुछ भूल जाते हैं एक दूसरे के। रघुवीर सुप्रिया को किस करता है पैरों से लेकर ऊपर तक। सुप्रिया को बहुत अच्छा लगता है। सुप्रिया रघुवीर को अपने ऊपर खींच लेती है और दोनों किस करने लगते हैं। सब कुछ भूल कर प्यार करने लगते हैं। फिर दोनों सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। सुप्रिया उठ के अपने कपड़ा पहनने लगती है और फिर रघुवीर को भी उठा देती है। प्यार के आग दोनों तरफ बराबर लग चुकी थी। एक रात साथ बिताने के बाद भी सुबह दोनों काफी देर तक शांत बैठे रहते हैं। तभी सुप्रिया की आवाज रघुवीर के कानों में गूंजती है। कहती है
मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। रघुवीर को लगा जैसे कि वो अभी तक सपना ही देख रहा था और अचानक उसका सपना सच हो गया। रघुवीर भी कहता है मैं भी नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। दोनों एक साथ रहने का फैसला करते हैं और अपनी मम्मी पापा को कहना चाहते हैं शादी की बात करने के लिए। सुप्रिया कहती है हम आगे नहीं जाएंगे, हम यही से ही घर चलते हैं। अब दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते और दूसरी गाड़ी बुक करके अपने घर आ जाते हैं। घर जाते ही दोनों अपनी मम्मी पापा से बात करने लगते हैं। दोनों की फैमिली एक दूसरे को जानती है, न मना कर सकती। तभी सुप्रिया का कॉल आता है और रघुवीर भी सुप्रिया को कॉल करने वाला था। सुप्रिया हेलो, रघुवीर हेलो। सुप्रिया मैं अब तुम्हें कॉल करने वाला था। सुप्रिया चल झूठे वीर, नहीं सच। सुप्रिया छोड़ मेरी मम्मी पापा, अब हम दोनों की शादी के लिए हाँ कर दी। वीर मेरे भी मम्मी पापा मान गए और शाम को अपनी मम्मी पापा के साथ तुम्हारे घर आ रहा हूँ। रिया जल्दी आना, मैं इंतजार करूँगी। फिर फोन रख देते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं। रिया अपनी मम्मी पापा को बताती है कि वीर के मम्मी पापा आने वाले हैं। शाम को और तैयार करने लगते हैं। टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। रिया तैयार होने लगती है। शाम होते ही वीर अपने मम्मी पापा के साथ रिया के घर पहुंच जाता है। रिया के घर जाते सबको नमस्ते करते हैं। दोनों परिवार बातें करते हैं और खुश हो जाते हैं। एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हैं और जल्दी ही दोनों एक करने की सोचते हैं और पंडित जी को बुलाकर शादी का तारीख फिक्स करने लगते हैं। रिया और वीर दोनों बहुत खुश होते हैं। दोनों की शादी हो जाती है और दोनों परिवार बहुत खुश होते हैं। वीर और रिया दोनों हनीमून जाते हैं और कुछ ही महीनों में वो वीर और रिया की एक प्यारी सी बेबी होती है। दोनों बहुत खुश होते हैं। दोस्तों रिया और वीर का प्यार किस्मत में था और इन दोनों का प्यार आज भी उतना ही होगा।